हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं को जब आप देखते होंगे, प्रश्नों को आप देखते होंगे, तो प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न आपको है सो इतिहास से पूछे जाते हैं। और इतिहास में भी, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जब उसको और गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में भी, खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब तक से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आज उसी को हम लोग केंद्रित करते आगे बढ़ रहे हैं और महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा से इसकी शुरुआत करें। छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसको हम लोग है सो वीकली, साप्ताहिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर भी आपके लिए आएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले इस समय की राजनीतिक स्थिति दक्षिण अफ्रीका में क्या थी और भारत से उसकी क्या समानता थे। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं 15वीं शताब्दी में एक होड़ सी बन गई थी सभी यूरोपियन कंट्री में, और वह है सो किसी न किसी देश को अपना उपनिवेश बनाने की होड़ में लग गया था। चूंकि सभी जगह की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वे अपनी शासन को वहां स्थापित कर सके। ब्रिटेन इसी क्रम में है सो भारत पर और दक्षिण अफ्रीका पर अपनी शासन को स्थापित किया था, और यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था और ये भारत या दक्षिण अफ्रीका उसके उपनिवेश थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ शासन किया जा रहा था। भारत भी है सो इन ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा शोषित किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर भी एक श्वेत अश्वेत के बीच बड़ी खाई सी बना दी गई थी उन लोगों के द्वारा। अगर हम लोग देखेंगे उस समय में तो श्वेत जो हैं, जितनी भी वहां की जो उच्च कोटि की सारी सुविधाएं श्वेतों के लिए थी, और ये अश्वेत जो कि वहां के स्थानीय मूल निवासी थे, उनके साथ एक असमानता की स्थिति बनी हुई थी और ये जितने भी श्वेत लोग थे उनको शोषित करते थे। महात्मा गांधी को 1893 में, चूंकि महात्मा गांधी ब्रिटेन में पढ़े थे, वकालत की पढ़ाई ब्रिटेन में ही किए थे, यहाँ से भारत से कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के बाद ब्रिटेन गए थे। वकालत पढ़ के जब वह भारत लौटते हैं यहाँ पर, तो राजकोट में प्रारंभिक जो है सो वकालत यहाँ शुरू करते हैं और उसके बाद बंबई में। इसी क्रम में उनके एक मित्र जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, 1893 ईस्वी में, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि 1893 ईस्वी में वे जो है सो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 ईस्वी में किनके बुलावे पर? तो दादा अब्दुल्ला, बिल्कुल दादा अब्दुल्ला उनके एक मित्र थे। उनके बुलाने पर वो है सो डरबन गए थे। ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन गए थे वहां पे, और वहां पर एक फर्म के वकालत के लिए वहां करने के लिए गए थे। विशेष कोई वहां कुछ कार्य नहीं था, तो वकालत फर्म, चूंकि दादा अब्दुल्ला का एक कंपनी था, वहीं पर उस फर्म में कुछ बातें हो गई थी जिसके लिए वकालत करने के लिए वहां गए थे। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो श्वेत अश्वेत के बीच इस भिन्नता को देखकर महात्मा गांधी, चूंकि जो भी महात्मा गांधी में यह कहीं ना कहीं एक शुरू से ही ये राजनीतिक उनमें एक छवि थी, और यह उनको कहीं रास नहीं आ रहा था कि ये आखिर श्वेत अश्वेत के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। और इसका कहीं कोपभाजन उन्हें भी करना पड़ा था कि जब भी वे एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ट्रेन में जो है सो श्वेतों के लिए उच्च कोटि के सभी डब्बे, अर्थात प्रथम क्लास के जो भी डब्बे थे वह केवल श्वेत ही उसमें चढ़ सकते थे, बाकी अश्वेतों के लिए वहां पर प्रवेश निषेध था। महात्मा गांधी को इसकी जानकारी नहीं थी और वह है सो टिकट फर्स्ट क्लास का लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बाद में जब वहां पे श्वेत लोग, अर्थात जो वहां पे गार्ड थे या फिर जो भी लोग थे उस ट्रेन में जो कि यूरोपियन थे, वे उन्हें ट्रेन की बोगी से फेंक देते, यह कहकर कि तुम अश्वेत हो और तुम्हें इसमें नहीं चढ़ सकते हो। महात्मा गांधी को कहीं काफी तकलीफ लगी थी, और इसके बाद महात्मा गांधी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इनको है सो बताऊंगा कि आखिर हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। अगर यह नियम बनाना था तो फिर टिकट भी उनको फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। और महात्मा गांधी के मन में यह कहीं ये काफी तूफान सा उत्पन्न कर रहा था, और इसी क्रम में है सो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहां दक्षिण अफ्रीका में एक नया एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। बिल्कुल दोस्तों, ये एक्ट जो है सो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सो एक अजीब
स्थिति थी कि वहां पर जितने भी भारतीय मूल के अर्थात एशियाई मूल के व्यक्ति थे उनको है सो रजिस्ट्रेशन कराना होता था। और इस एक्ट के द्वारा न केवल रजिस्ट्रेशन कराते थे बल्कि उनको जैसे एक मुहर मार के उनको है सो सभी से अलग किया जाता था। इस समय में अगर हम दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को देखें तो दक्षिण अफ्रीका में है वहाँ पर बहुत सारे भारतीय और खास करके गुजरात के लोग वहाँ पे रहा करते थे जो मजदूरी करने के लिए या फिर छोटे मोटे वहाँ पे है सो अपने रोजगार की तलाश में वहाँ गए हुए थे और इनको है सो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है सो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, अन्यथा वह कार्य नहीं कर सकते थे, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ता था। यह महात्मा गांधी को कुछ अच्छा नहीं लगा और महात्मा गांधी एक प्रतिनिधि मंडल को बनाकर है सो वह ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन जाकर वह वहाँ के ब्रिटिश सरकार से मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। चूंकि इनमें है सो एक पॉलिटिकल लीडर का कहीं एक अंदर ये था और उसको लेकर वहाँ पर सरकार से बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और यह वापस है सो दक्षिण अफ्रीका लौटते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये एक प्रश्न इसमें पूछा गया है बहुत बार कि दक्षिण अफ्रीका से लौटते क्रम में जहाज पर इनके द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो काफी चर्चित पुस्तक है, इसकी रचना उनके द्वारा वहां पर की गई थी। यहाँ वापस लौटते हैं लेकिन बहुत बात नहीं बनती है और इसके बाद इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है और यहीं पर पहली बार इनके द्वारा है सो सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप आगे भी जानेंगे और जानते हैं कि महात्मा गांधी अपनी पूरी लड़ाई दो महत्वपूर्ण अस्त्रों को लेकर चले थे, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। बिल्कुल दोस्तों, और पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में आपको है सो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और सत्याग्रह के प्रयोग बहुत तो समय में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन अंततः इनका आंदोलन काफी जोरदार चलता है। और न केवल, चूंकि जैसा आप जानते हैं कि लीडर जो है सो वह लोगों को नहीं खोजता है, जब वह निकल पड़ता है तो कारवां स्वतः बनता चला जाता है और महात्मा गांधी के पीछे लोग है सो चल पड़ते हैं। चूंकि सत्य की राह पर महात्मा गांधी चल रहे थे और अंततः जो है सो वहां के दक्षिण अफ्रीका की सरकार को, जो ब्रिटेन का ही शासन वहां था, उसको है सो झुकना पड़ता है और जांच कमीशन का गठन वहां पे किया जाता है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की समाप्ति के लिए था और बाद में है सो यह एशियाई कानून जो है सो रद्द किया जाता है। तो बहुत बड़ी जीत महात्मा गांधी की इस समय में वहां पर होती है और इनके द्वारा यह जो लाया जाता है, आपको सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है, वह सफल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा की यहीं से शुरुआत होती है। हम लोग अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।